अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट किया था और उसमें हमने देखा था कि उसका इंट्रोडक्शन क्या, एरोमेटिक कंपाउंड होते क्या हैं, उनकी टाइप्स क्या होती है और इसका इंट्रो क्या था। स्टूडेंट्स इस सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उसको IUPAC के सिस्टम को फॉलो करते हुए हम किस तरह उनके नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड में देखते हैं कि टोटल हमारे पास 6 रूल उसने बताए हुए हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 उसने प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं। तो पहले हम नोमेनक्लेचर देखते हैं कि इन रूल्स को कैसे हम समझते हैं और फिर इन रूल्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 7A और B पार्ट और क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, इसका जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल में कहते हैं कि मोनो सब्स्टिट्यूएंट ऑफ बेंजीन, कि अगर आपके पास बेंजीन रिंग है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट का मतलब है, कहते हैं कि अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट एक है तो आपने उसका जो नाम लिखना है प्री फिक्सेस में आपने बेंजीन लिखना है विथ इट्स सब्स्टिट्यूएंट। मीन कि आपके पास सपोज करें एक बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है लाइक CH3। अब इतना तो हमारे पास बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। रूल्स में वो कह रहे हैं कि आपने बेंजीन को प्रीफिक्स में लिखना है। प्रीफिक्स मीन कि वो लास्ट पे आएगा, उससे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल देखी CH3 और बेंजीन, हमें पता है ये बेंजीन है और इस ग्रुप का नाम क्या है, मिथाइल। मिथाइल क्यों है, हमने कहा था कि ये जो अल्केन से डिराइव किया गया है, इसको अल्केन से डिराइव करते हैं और इसको रिप्रेजेंट किया जाता था R से, जिसको हम अल्काइल रेडिकल कहते थे, इसलिए इसका नाम है हमारे पास मिथाइल। तो हम इसका नाम लिखेंगे मिथाइल बेंजीन। और एग्जाम्पल ले लें, हमारे पास सपोज करें बेंजीन है, इसके साथ दूसरा ग्रुप अटैच है C2H5। अब C2H5 का नेम हमें पता है, ये होता है इथाइल, हम कहेंगे इथाइल बेंजीन। तो इस तरह अगर हमारे पास कोई भी बेंजीन है वो मोनो सब्स्टिट्यूएंट है तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का पहले नाम लिखेंगे और बेंजीन उसके साथ अटैच करके लिख देंगे। तो ये इस तरह हम किसी भी गिवन एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड रूल है, सेकंड रूल में कहते हैं कि आपके पास कुछ एरोमेटिक कंपाउंड के डेरिवेटिव है, उनके हैं क्या, स्पेशल नेम। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ बेंजीन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सपोज करें ये डिफरेंट बेंजीन में पहले ड्रा करता हूँ, उसके बाद उसके ऊपर मैं डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अप्लाई करके बताऊँगा कि जो इनके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट चेंज होती है तो उनका नाम भी चेंज हो जाएगा और इनके क्या क्या स्पेशल नेम है, उन स्पेशल नेम्स को भी हम देखेंगे। और हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की बेस पे जब उनको हम इस बेंजीन के ऊपर अटैच करेंगे तो उनका नाम भी स्पेशल नेम में आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज करें यहाँ पर अगर अटैच है CH3, उसके बाद यहाँ पर मैं अटैच कर देता हूँ OH, यहाँ पर अटैच है NH2, यहाँ पर अटैच है CHO, यहाँ पर अटैच है COOH और यहाँ पर अटैच सपोज करें मैं कर देता हूँ SO3H और यहाँ पर अटैच कर देता हूँ मैं क्लोरीन। तो देखें स्टूडेंट, अगर बेंजीन के ऊपर, ये हम बात कर रहे हैं सेकेंड रूल की, अगर बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप अटैच है तो इस ग्रुप की बेस पे इसको हम नाम देते हैं टोलोइन। अगर बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप अटैच हो तो इसको स्पेशल नेम में कहते हैं फिनोल। अगर बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप अटैच है तो इसको नाम दिया जाता है एनिलीन। अगर बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप अटैच है तो इसको नाम दिया जाता है
एल्डिहाइड। और अगर बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है तो इसको नाम दिया जाता है बेंजोइक एसिड। और अगर बेंजीन के ऊपर SO3 ग्रुप अटैच है तो इसको हम नाम देंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और Cl अटैच है, इसका नाम होगा क्लोरो बेंजीन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ सेकंड रूल में ये है कि जिनको हम स्पेशल नेम देते हैं वो आपके सामने बेंजीन के डेरिवेटिव मौजूद है कि अगर बेंजीन के साथ CH3 ग्रुप अटैच है तो वो क्या होगा, टोलोइन। अगर OH ग्रुप अटैच है उसको नाम देंगे फिनोल। अगर NH2 ग्रुप अटैच है वो एनिलीन। अगर CHO ग्रुप अटैच है तो वो बेंजल्डिहाइड। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है तो वो बेंजोइक एसिड। अगर सल्फोनिक ग्रुप अटैच है तो वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर क्लोरो ग्रुप अटैच है तो वो होगा क्लोरोबेंजीन। ये था हमारे पास सेकेंड रूल जिसमें हमने देखा कि हमारे पास स्पेशल नेम भी होते हैं। उसके बाद जैसे स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर देखा कि अगर हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो अल्काइल रेडिकल प्रिपेयर होता है। ऐसे ही अगर हम बेंजीन से C6H6 जो है इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो यहाँ पर बचता है C6H5। इसको नाम दिया जाता है फिनाइल। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है PH के साथ। इसका मतलब है जैसे R अल्काइल रेडिकल R से रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रॉम अल्केन, ऐसे ही जो फिनाइल है वो बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है C6H5 और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है PH के साथ। और जो इस फिनाइल के साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा उसको हम नाम देते हैं अराइल ग्रुप का। ये स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको याद रखनी पड़ेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ख़ास तौर पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में कि अगर बेंजीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो फिनाइल बनता है और इस फिनाइल के साथ जो भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगी उस ग्रुप को नाम दिया जाता है अराइल ग्रुप। ये है कुछ इनके स्पेशल नेम। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्ड रूल की। अब देखें स्टूडेंट्स, कहते हैं थर्ड रूल में क्या है, टू सेम सब्स्टिट्यूएंट। आपके पास सपोज करें एक बेंजीन है उसके ऊपर एक ऑलरेडी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। अब आने वाला सब्स्टिट्यूएंट भी मिथाइल ही है CH3। अब मिथाइल की इसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ है। अब 3 पॉसिबिलिटी कैसे, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि हमारे पास बेंजीन की 3 पॉसिबिलिटी होती है जब वो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आती है, एक ऑर्थो, एक मेटा और एक पैरा। तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या होगा, 3 डिफरेंट आइसोमर बनेंगे। एक सपोज करें बेंजीन का ये होगा 1, ये सेकंड बेंजीन, ये थर्ड बेंजीन, इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच है। अब सेकंड सब्स्टिट्यूएंट पहले बेंजीन में आके वो सपोज करे वो ऑर्थो पे अटैच होती है, सेकंड पे आके वो मेटा पे अटैच होती है और थर्ड में वो पैरा पे अटैच होती है। अब देखें स्टूडेंट्स, और एक पॉइंट ये भी याद रखें कि हमारे पास अगर इफ़ 2 मिथाइल ग्रुप attach on a benzene ring, it is called xylene। इसको नाम दिया जाता है xylene का। तो बताने का मकसद क्या है कि अगर बेंजीन के ऊपर 2 सेम मिथाइल ग्रुप अटैच है तो इसका नाम होगा xylene। इसको नाम देंगे हम ऑर्थोजाइलिन, कैपिटल होगा। उसके बाद इसका नाम होगा मेटाजाइलिन और ये पैरा पोजीशन पे है, ये होगा पैराजाइलिन। तो इस तरह से हम इनके डिफरेंट नाम देंगे। इस पॉइंट का मकसद क्या था, अगर हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट है और वो दोनों ही सेम है तो उसके 3 पॉसिबल आइसोमर होंगे, एक ऑर्थो होगा, एक मेटा होगा और एक पैरा होगा। वो आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। उसके बाद फोर्थ रूल में कहता है कि आपके पास अगर बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में 2 सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट अटैच है
टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन क्या है वो प्रेजेंट है इन पीरियोडिक ऑर्डर। पीरियोडिक ऑर्डर क्या था वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हमारे पास 8 फंक्शनल ग्रुप थे, उनकी हमने एक ऑर्डर की बेस पे अरेंज किया था, जिसकी बेस पे हमने कहा था कि जब ये बेंजीन के साथ आएगा तो इस पीरियोडिक की बेस पे हम उसकी नंबरिंग देंगे। मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप थे, सबसे पहले था कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसके बाद था साइनेट, उसके बाद था एल्डिहाइड, उसके बाद था कीटोनिक ग्रुप, उसके बाद था हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसके बाद था हाइड्राजीन NH2, उसके बाद था OR ईस्टर और लास्ट पे था अल्काइल ग्रुप। अब देखें स्टूडेंट्स, सपोज करें हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे, मीन कि यहाँ पर सपोज करें कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है COOH और यहाँ पर अटैच है एल्डिहाइड। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज करें मैं कहता हूँ यहाँ पर जो ग्रुप अटैच है वो CHO है और जो यहाँ पर ग्रुप अटैच है वो है NH2। अब देखें हमने इसकी नंबरिंग देनी है कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब पीरियोडिक ऑर्डर में देखें जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो 1 पोजीशन पे आता है, जबकि जो एल्डिहाइड है वो इसके बाद में आ रहा है। तो पीरियोडिक ऑर्डर में जो पहले आ रहा है उसको पहला नंबर देना है, जो बाद में आता है उसको बाद वाला नंबर। तो हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड वाली कार्बन 1, ये 2 और ये 3। और एक पॉइंट और याद रखना है कि जब आपने एक सब्स्टिट्यूएंट से नंबरिंग स्टार्ट करनी है तो जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। अब सपोज करें अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो इस सब्स्टिट्यूएंट को 3 नंबर मिलते हैं, अगर हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं तो इस सब्स्टिट्यूएंट को 5th पोजीशन मिलती है। इसका मतलब है 5th पोजीशन नहीं, हमने क्या करना है इसको 3 पोजीशन वाला करेक्ट होगा। तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, हम कहेंगे 3 एल्डिहाइड। उसके बाद इसका टोटल स्पेशल नेम क्या है, बेंजोइक एसिड, एल्डिहाइड बेंजोइक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर हमने इसका नाम लिखना है, इसकी नंबरिंग भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो इसका नाम होगा 3 अमाइनो। उसके बाद टोटल नाम क्या है, बेंज एल्डिहाइड। तो ये इसका ऐसे हम नाम लिखेंगे। उसके बाद 5th रूल में कहता है कि 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अगर हमारे पास है दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन पीरियोडिक ऑर्डर, के वो सब्स्टिट्यूएंट जो पीरियोडिक ऑर्डर में प्रेजेंट नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास 5th रूल ये है, हमारे पास बेंजीन है, उसमें 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं। सपोज करें एक है आयोडीन और दूसरी है क्लोरीन। तो फिर हमने क्या करना है, इसको अल्फ़ाबेटिकली देखना है। अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे, जब हमने नंबरिंग देनी है तो अल्फ़ाबेटिकली ऑपोजिट होगा, जो बाद में आएगा उसको हमने फर्स्ट पोजीशन देनी है अल्फ़ाबेटिकली में। देखें C पहले आता है, I बाद में आता है, लेकिन बाद वाले को हमने कहा पोजीशन 1 देनी है, ये 2 हो जाएगा और ये पोजीशन 3 हो जाएगी। लेकिन जब आपने नाम लिखना है तो अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे कि C पहले आ रहा है तो हम कहेंगे 3 क्लोरो, हम नाम देंगे 3 क्लोरो आइडो बेंजीन। ठीक है, ये है हमारे पास 5th रूल अगर 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आ रही है। दोबारा देख लें कि अल्फ़ाबेटिकली जब हमने नंबरिंग देनी है ना, नंबरिंग में जो बाद में अल्फ़ाबेटिकली में आ रहा है उसको नंबर 1 देना है, और जब नेमिंग लिखनी है तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से लिखनी है। C पहले आ रहा है और I बाद में आ रहा है, तो इसलिए C को पहले लिखेंगे, उसकी पोजीशन बता दी, उसका नाम बता दें कि 3 पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप अटैच है और आयोडीन अटैच है किसके साथ, बेंजीन के। तो 3 क्लोरो आइडो बेंजीन बन जाएगा। उसके बाद 6th रूल है हमारे पास। 6th रूल में कहता है इफ़ वन सब्स्टिट्यूएंट हैव स्पेशल नेम। अब सपोज करें हमारे पास बेंजीन है
उसमें एक सब्स्टिट्यूएंट तो वो पीओडी ऑर्डर में प्रेजेंट है लाइक OH, और जो एक ग्रुप है वो उसमें पीओडी ऑर्डर में प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब इसका नाम लिखना है पीओडी ऑर्डर वाले को नंबर 1 दें, 2 और ये 3। जब नाम लिखेंगे हम कहेंगे जो नाइट्रो है किस पोजीशन पे है, 3 नाइट्रो। और फिर हमने इसका पेरेंट नेम में सारे का सारा स्पेशल नेम लिख देना है। स्पेशल नेम इसका क्या है, फिनोल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन कि जिसमें हमने देखा कि फर्स्ट रूल में अगर मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन है तो हमने बेंजीन को प्रीफिक्स में लिखना है और जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको नाम से पहले। सेकेंड रूल में हमने देखा कि कुछ कंपाउंड होते हैं उनके स्पेशल नेम होते हैं, उन स्पेशल नेम की बेस पे उनका नाम लिखा जाता है एज अ पेरेंट नेम। थर्ड रूल में हमने देखा कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो हमने उसको कैसे नाम देना है, उसकी 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर होते हैं। आइसोमर बनाती है, ऑर्थो पे आता है, मेटा पे आता है और वो पैरा पे आता है। उसके बाद फोर्थ ग्रुप में देखा कि हमारे पास जो पीरियोडिक ऑर्डर में फर्स्ट ग्रुप पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है, उसको रिंग में भी पहली पोजीशन देनी है और जो बाद वाला है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है, जैसे हमने यहाँ पर एल्डिहाइड को दिया। फिफ्थ ग्रुप में देखा कि हमने अगर हमारे पास बेंजीन रिंग पे 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और वो बेंजीन रिंग में या पीरियोडिक ऑर्डर में मौजूद नहीं है तो हमने कहा उसको जब नंबरिंग देनी है तो अल्फ़ाबेटिकली अपोजिट जाएंगे, जो बाद में आते हैं उसको नंबर 1 देना है और जो पहले आते हैं उसको सेकंड लास्ट वाला नंबर देना है। और उसके बाद जब नेमिंग लिखनी है तो अल्फ़ाबेटिकली फॉलो करते हुए उसको लिखेंगे। सिक्स रूल में हमने देखा कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट वो पीरियोडिक ऑर्डर में प्रेजेंट है जबकि दूसरी सब्स्टिट्यूएंट वो पीरियोडिक ऑर्डर में प्रेजेंट नहीं है, तो जब आपने उसका नाम लिखना है तो जो पीरियोडिक ऑर्डर में प्रेजेंट है उसको एज अ पेरेंट नेम लिख देंगे, स्पेशल नेम लिखेंगे पेरेंट नेम की जगह पर, और जो उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन बता के उसका नाम लिख देंगे। तो आपके पास कुछ यूँ बन जाएगा। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमने नाम कैसे लिखने हैं गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के और उनके स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करने हैं। तो मैं स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। आपको समझ आएगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की एक्सरसाइज सॉल्व करके बता रहा हूं कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7A और B है, इसमें जो उसने नाम दिए हुए हैं उनके स्ट्रक्चर आपने कैसे ड्रा करने, और क्वेश्चन नंबर 8 में जो स्ट्रक्चर उसने दिए उनके नाम कैसे लिखने। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो बेंजीन रिंग है उसमें जो उसके डिफरेंट डेरिवेटिव है उनके स्ट्रक्चर कैसे ड्रा किए जाते हैं और उनको स्ट्रक्चर को नेमिंग कैसे दी जाती है। तो इन रूल्स को आप याद करें, इनको फॉलो करें और उन रूल को फॉलो करते हुए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर इस लेक्चर में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप मेरे इस लेक्चर को फॉलो करते हुए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो नए स्टूडेंट्स आए हैं इस लेक्चर पे इस चैनल पे तो मैं कहता हूँ कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो उन तक बर वक्त पहुँच सके। और स्टूडेंट्स मैं लास्ट पे यही बात करूँगा कि मेरी इस वीडियो के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 10 सब्सक्राइबर